बच्चे अक्सर चॉकलेट खाने में कोई भी सावधानी नहीं बरतते हैं। जब वो चॉकलेट खाते हैं छोटे बच्चे तो कई बार उसका रैपर भी खा लेते हैं, लेकिन रैपर खा लेने से कितनी मुश्किल हो सकती है, इस पर बातचीत करने के लिए मैं आई हूँ। और एक ऐसा केस सामने आया जिसमें एक 8 साल के बच्चे ने चॉकलेट के साथ उसका रैपर भी खा लिया और वो उसकी सांस की नली में फंस गया। तो वो यहाँ पर परिवार के लोग, डॉक्टर्स, पहले निमोनिया उनको लगा, उन्होंने निमोनिया की उसको लेकर इलाज किया, लेकिन जब नहीं ठीक हुआ तब सीटी स्कैन और इन सब से पता चला कि उसको सांस की नली में रैपर फंसा हुआ है। तो वो यहाँ पर आकाश हॉस्पिटल, आकाश हेल्थ केयर द्वारका का, यहाँ पर आए थे अपना इलाज कराने। और यहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अक्षय बुद्धराजा, वो उन्होंने इलाज किया, जो कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन एंड स्लीप मेडिसिन के डॉक्टर हैं। बातचीत करेंगे। सर, क्या वो पेशेंट कब आपके पास आई और वो क्या दिक्कत, पहली मतलब प्राइमरी दिक्कत क्या उसको सामने आई? ये 8 साल की बच्ची है जो प्राइमरली पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में एडमिट हुई थी। बच्चों का विभाग जो होता है, उसे खांसी की प्रॉब्लम थी और साथ ही साथ उसे बुखार आ रहा था, जिसके लिए एक्सरे जब कराया गया तो उसमें दिखा कि एक राइट साइड में ऊपर वाले हिस्से में उनको एक निमोनिया का पैच है, जिसके लिए फिर एंटीबायोटिक चालू करी गई और वो चल रही थी। बट जब 7 से 10 दिन बीत गए और आराम नहीं आया तो सीटी स्कैन कराया, जिसमें यही दिखा कि निमोनिया है। कुछ ऐसा नहीं लगा कि अंदर कोई और कारण हो सकता है कोई बलगम का टुकड़ा हो जिसके कारण वहाँ पे रुकावट आ रही हो, उसकी एक संभावना थी। बट जब भी ऐसा होता है कोई निमोनिया, से हम नॉन रिजॉल्विंग निमोनिया कहते हैं, यानी कि साधारण एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रहा है, जो आईवी के फॉर्म में दी जा रही है, इंजेक्शन के फॉर्म में, ऐसे में हमें ब्रोंकोस्कोपी करनी होती है और पता करना होता है बलगम निकाल के कि किस कीटाणु से इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसी सोच के साथ हमने ब्रोंकोस्कोपी प्लान करी, जो एक दूरबीन की जांच होती है। सांस की नली के अंदर जाते हैं और बलगम की सफाई करते हैं, जिस हिस्से में इन्फेक्शन है उसे जाँच पे भेजते हैं माइक्रोबायोलॉजी के लिए। जब हमने ब्रोंकोस्कोपी करी तो हमने ये देखा कि अंदर एक पतला, पीडियाट्रिशियन डॉक्टर को लगा कि इनसे नहीं ठीक हो पा रहा तो उन्होंने आपसे मदद ली। जी, जब भी ऐसा कुछ होता है कि कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है तो फिर एक मल्टी टीम अप्रोच होती है, जिसमें बाकी टीम्स की भी हेल्प ली जाती है। क्योंकि ब्रोंकोस्कोपी हमारा एस्पेक्ट है, उसमें हम उनको ये हेल्प करते हैं कि हम पता करके देते हैं कि कौन सा कीटाणु है ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा। तो हम इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, तो हमारा काम है कि दूरबीन की जाँच करना और बलगम जाँच पे भेजना। आगे ऑफकोर्स पीडियाट्रिक टीम उसका ट्रीटमेंट करती हैं। तो जब हमने ब्रोंकोस्कोपी करी और तो अंदर जाके हमने ये देखा कि एक चॉकलेट का रैपर, जो पन्नी होती है वैसा रैपर, उनके जो राइट फेफड़ा है उसमें जो सांस की नली होती है उसमें फंसा हुआ है। तो हमारी सांस की नली, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, वो आगे जाके डिवाइड होता है लेफ्ट और राइट में, एक राइट लंग में जाता है। तो जो राइट लंग में जो पाइप जाती है, विंड पाइप, वहाँ पे सामने ही एक बड़ा सा रैपर था जो उस रास्ते को ब्लॉक कर रहा था। तो जब हमने वो रैपर देखा तो हमने फिर उसके बाद उसको फोर्सेप के ज़रिए उस रैपर को निकाला। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। वीडियो दिखाएंगे किस तरह से निकाला डॉक्टर्स ने, क्योंकि अगर नहीं निकलता तो भी बहुत मुश्किल हो सकती थी आगे। बिल्कुल। तो आप वीडियो में देखिएगा किस तरह से, हाँ वो बताइएगा क्या तरीका आपने। आप देखेंगे यहाँ से सांस की नली चालू होती है, ये वोकल कॉर्ड होता है। यहाँ से ये विंड पाइप है, जो मेन विंड पाइप होती है। अब ये लेफ़्ट और राइट साइड की तरफ जाती है। जब हम अंदर गए तो हमने देखा कि इस हिस्से में कुछ फॉरेन बॉडी है। ये फॉरेन बॉडी, एक जब हमने सफाई करी, जो बलगम अंदर चिपकी हुई, तो एक रैपर है पन्नी का जो रुकावट पैदा कर रहा है राइट लंग में। तो इस रैपर को हम फोर्सेप के ज़रिए निकालते हैं। एक चिमटी जैसी होती है, उससे हम निकालते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये रैपर काफ़ी समय रह जाता है तो बॉडी के आसपास बहुत सारा रिएक्शन होने लगता है, इस आसपास, इसे म्यूकोसा कहते हैं। तो यहाँ रिएक्शन होता है तो वो उस चीज़ को पकड़ लेती है। तो ऐसे में इसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और सिर्फ फोर्सेप के नहीं, बहुत सारी और दवाइयों की और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसकी हेल्प लगती है। एंड समटाइम्स सर्जरी की भी हेल्प लगती है। लकीली इसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। तो ये रैपर फंसा हुआ है, जिसे हम फोर्सेप के ज़रिए बाद में फिर हमने इसे निकाला। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो ये डॉक्टर है जिससे हम इस रैपर को पुल कर रहे हैं और ये आ रहा है। ये ऊपर जा रही है एक नली, एक नीचे जा रही है। तो नीचे का हिस्सा जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक था। तो देखिए किस तरह से उसको निकाला जा रहा है रैपर को। ये वीडियो दिखा रही हूँ मैं, वहाँ जैसे डॉक्टर ने निकाला। इसके बाद जब हम रैपर निकाल दिया तो हमारा काम आगे ये भी होता है कि जब रैपर बाहर आ गया है तो हम उसके पीछे, इतने समय से अगर कोई रैपर पड़ा हुआ है तो क्या रिएक्शन हुआ है वो देखना होता है। तो रैपर निकालना ही सिर्फ काम नहीं होता है उसके आगे, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है बलगम जमाव। तो आगे हमने देखा कि इसे हम फॉरेन बॉडी रिएक्शन बोलते हैं। अभी हम उसी जगह पे जा रहे हैं रैपर निकालने के बाद। तो ये जो हिस्सा है ये काफ़ी ज़्यादा, ऊपर देख रहे हैं कितना साफ है, ये नीचे का हिस्सा जो है ये पूरा ब्लॉक्ड है और ये फॉरेन बॉडी रिएक्शन हुआ है, इसे ग्रैनुलेशन टिश्यू कहते हैं। तो इसे भी ट्रीट करना उतना ही ज़रूरी है, वरना ये ऐसे ही रह जाएगा।
तो इसके लिए फर्दर हमने आगे ट्रीटमेंट दिया, एंटीबायोटिक्स चली, स्टेरॉइड का भी यूज़ होता है क्योंकि ये रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, उसका यूज़ किया। और उसके लगभग 5 से 7 दिन बाद फिर से हमने ब्रोंकोस्कोपी परफॉर्म करी, ये देखने के लिए कि अब ये रिएक्शन ठीक हो गया है कि नहीं। जब हमने रिपीट ब्रोंकोस्कोपी करी तब भी ये रिएक्शन वैसा का वैसा ही था। फिर हमने एक APC मेथड होता है, आर्गन प्लाज्मा कोआगुलेशन कहते हैं, जिससे हम इस टिश्यू को जलाते हैं और इसके टुकड़े निकाल के साफ़ करते हैं ताकि इसकी पेटेंसी वापस ठीक हो जाए। जैसे ऊपर रास्ता जो है सांस का वो बिल्कुल गोल साफ दिख रहा है, वैसे इसको भी साफ़ करना ज़रूरी है ताकि किसी मेडिसिन के करते हैं या कोई टेक्निक है ये? मेडिसिन में एंटीबायोटिक स्टेरॉइड यूज़ होता है, बट इसके लिए अगेन ब्रोंकोस्कोपी ही टेक्निक है। बट उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसे APC कहते हैं, जो उस टिश्यू को जलाता है और फिर फोर्सेप के ज़रिए उस खराब टिश्यू को बाहर निकाल लिया जाता है ताकि ये रास्ता वापस ठीक हो जाए। तो आप वीडियो में देखेंगे किस तरह से निकाल रहे हैं डॉक्टर्स, है ना उसको? जी। सो इसमें ये बेसिकली कौन सी टेक्निक है? इंडोस्कोपी से निकाला, कैसे निकाला? ये ब्रोंकोस्कोप है, एक दूरबीन है, उसमें कैमरा लगा हुआ है जिससे हम अंदर जा रहे हैं। जब रैपर निकाल दिया तो ये जो खराब टिश्यू है, बाद में जब 1 हफ्ते बाद भी एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड से भी इस जगह की सफाई नहीं हुई तो हमने इसमें आर्गन प्लाज्मा कोआगुलेशन एक मेथड होता है जिसमें आप दूरबीन के अंदर से एक फोर्सेप डालते हैं जिससे ये जो टिश्यू है जो खराब हो गया है इसको जला के इस छोटे छोटे जो चंक्स है उसको बाहर निकाल लिया जाता है, सो दैट जो सांस की नली है वो वापस पेटेंट हो जाए। अभी रुकावट है, ये बीच में रुकावट आ रही है फॉरेन बॉडी रिएक्शन के कारण, तो इसकी सफाई करी गई जो 1 हफ्ते बाद करी गई थी। उसके बाद बच्ची बिल्कुल हेल्दी है और ये जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ़ हो गया है। अच्छा, ये बच्ची आपके पास आज पता चला आपको कि ये रैपर फंसा हुआ है चॉकलेट का, वो उस रैपर को पता चलने के बाद उसको घर तक जाने के बीच ये कितना समय लगा हॉस्पिटल में? जब वो यहाँ पे आई थी खांसी और बुखार लेके तो उसको शुरुआत में 1 हफ्ते तो एंटीबायोटिक चली, उसके बाद ये दूरबीन की जांच हुई जिससे हमने रैपर निकाला। उसके 5 दिन बाद हमने रिपीट ब्रोंकोस्कोपी करी जिसमें हमने जो ख़राब टिश्यू था इसकी सफाई करी। तो लगभग उसका जो स्टे है वो यहाँ पे 2 हफ्ते हो गया था। बट जब इसकी सफाई कर दी उसके बाद शी वॉज एब्सोल्युटली हेल्दी। तो शुरुआत में 1 हफ्ते कोई भी केस होता है जिसमें आप निमोनिया देख रहे हो, CT स्कैन में दिख रहा है, आप कुछ भी और सस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। बट क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन आया तो उसको अनदर फर्दर 5 to 7 डेज़ यहाँ पे लग गए, तो लगभग 2 हफ्ते उसको रहना पड़ा। अच्छा, ये कुछ अंदाज़ा लग पाया इससे कि कब बच्चे ने कब रैपर कब गया होगा उसके सांस नली में? जिस तरीके का फॉरेन बॉडी रिएक्शन इस वीडियो में आप देख रहे हैं, फोटो भी अगर आप दिखा देंगे, मैं बार फोटो भी दिखाऊंगी। हाँ, वो अगर आप ये देखिएगा, ये तस्वीर देख रहे हैं आप, यही रैपर था जो बच्चे ने खा लिया। हाँ सर, आप बता दें। जी। सो जब इतना रिएक्शन दिखता है अंदर, जिस तरीके का रिएक्शन ब्रोंकोस्कोपी में दिख रहा था, तो यूजुअली 2 से 4 हफ्ते के बीच का गैप हो सकता है जब बॉडी अंदर फॉरेन बॉडी गई है और इस तरह का रिएक्शन होता है। तो जब वो भर्ती हुई उससे कम से कम 2 हफ्ता उसको हो गया था, उसने उसको रैपर को अंदर रखा हुआ था। एग्जैक्ट टाइम बताना तो बहुत मुश्किल होता है। हमने उनसे हिस्ट्री ली, बच्चे से भी ली और उनकी फैमिली से भी ली, बट उन लोग बिल्कुल ही अनअवेयर हैं कि रैपर कभी अंदर गया या ऐसा कुछ हुआ। उसको खांसी बीच बीच में वैसी होती रहती है जिस तरह का दिल्ली में मौसम होता है, थोड़ी सी उसको एलर्जिक कॉफ रहती है, तो वो यही सोच रहे थे कि इसको खांसी अक्सर होती रहती है, वही है। जब उसे बुखार आया तब एक्चुअली उन्होंने इंटरवीन किया और जाके कंसल्टेशन किया। बुखार आने का मतलब होता है कि फॉरेन बॉडी अंदर गई और उसके कारण कहीं सांस के रास्ते में रुकावट पैदा हुई, बलगम वहाँ पे फंस रही है और वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया। इस चीज़ को होने में 5 से 7 दिन लग सकता है, तो कम से कम 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते के बीच उसने ये रैपर अंदर लिया है। मतलब ऐसा नहीं होता कि रैपर गया और तुरंत पेन हो या जिससे पता चल जाए ताकि जल्दी से उसको डॉक्टर के पास जा सके पेरेंट, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता? बिल्कुल होता है। सो यूजुअली क्या होता है कि बहुत तरह की फॉरेन बॉडीज़ होती हैं जो अंदर जाती हैं। इस एज में जाना वैसे बहुत एटिपिकल होता है। ये 8 साल की बच्ची है, यूजुअली ये छोटे बच्चों में मिलता है, 6 महीने से 3 साल के बच्चों के बीच, और वो ऑर्गेनिक फॉरेन बॉडीज़ होती है। ऑर्गेनिक मतलब जो हम खाते हैं खाने में, मूंगफली हो सकती है, कोई दाल का दाना हो सकता है, अनार दाना हो सकता है, कोई बीज हो सकता है, ये बहुत कॉमन है। इवन पेन का कैप एस्पिरेट हो जाता है, कई बार आप खींच रहे होते हैं, मुंह में रखे होते हैं, या कुछ और प्लास्टिक की बॉल या छोटी छोटे खिलौनों में ऐसी चीज़ें होती हैं, मोती होता है जो अंदर चला जाता है। मैं एक केस में और हूँ तो उसमें उस स्टोरी को भी कवर कर रहे हैं, उसमें भी हमने देखा बच्चे ने सिक्का निकल लिया। मैंने सिक्का जाना, पेट में जाना, सांस के रास्ते में जाना। बट ऐसे में होता क्या कि तुरंत आपको उसके इफेक्ट्स दिखने लगते हैं, आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, वीज एक सीटी जैसी आवाज़ आने लगती है। इसमें हुआ ये कि वो रैपर जो है वो इतना पतला है कि शुरुआत में हो सकता है वो सिर्फ सांस की नली में जो ट्रैकिया होता है, विंड पाइप, वहाँ पे वो किनारे में था तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था, हल्की सी खांसी आ रही थी और वो इवेंट पता ही नहीं चला। किसी को कभी ठसका लगता है तो पता चलता है अंदर गया, या तो किसी ने देख लिया और सामने पेरेंट बैठे हो। जब इतनी बड़ी बच्ची है जो 8 साल की है, उसके अंदर चला गया तो यूजुअली तब पेरेंट्स भी अराउंड नहीं होते क्योंकि ये बहुत इंडिपेंडेंट हो चुके होते हैं।
हमने जब उससे हिस्ट्री भी ली तो हमने ये पूछा कि तुमने कभी कुछ ऐसा अंदर लिया, तो उसने बोला नहीं लिया, बट उसकी एक हैबिट ज़रूर थी कि वो लेटे लेटे बिस्किट्स और चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ खाती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से आप इसको डिटेल में बता दीजिएगा कैसे लेट कर खाने से भी ये हो सकता है। बहुत कॉमन है छोटे बच्चों में और एल्डरलीज़ में। अगर आप लेट के खाना खा रहे हो या पानी पी रहे हो तो उसकी सांस के रास्ते में जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एल्डरलीज़ में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, साथ ही साथ छोटे बच्चों में कॉमन है। बट जो बच्चे लेट के खाना खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, किसी भी तरह की चीज़ खाते हैं, इवन एक चावल का दाना अगर अंदर चला जाता है तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस केस में यही हुआ कि ये जो चॉकलेट है ये रैपर समेत मुंह के अंदर रखती थी और उसे च्यू करती थी, बाद में रैपर थ्रो करती थी। बट कई बार आप उस वक्त सक कर रहे होते हो और वो रैपर अंदर चला जाता है, आप 2 बार खांसी करते हो और आपको महसूस ही नहीं होता जब तक चीज़ें बढ़ ना जाए। तो या तो फॉरेन बॉडी जब आप अंदर एस्पिरेट करते हो तो तुरंत इफेक्ट्स दिखने लगते हैं, बहुत तेज़ सांस फूलने लगती है, एक्सरे में भी बहुत क्लियरली दिखने लगता है कि एक फॉरेन बॉडी है। बट ऐसी कोई चीज़ जो बहुत एटिपिकल है, ये बहुत अनकॉमन है कि कोई चॉकलेट रैपर अंदर चला जाए और हमें पता ना चले, बट इनके सिचुएशन में ऐसा हुआ। इसमें कई बार ऐसे ही होता है कि थोड़ी बहुत खांसी आ रही है, कभी कभी सांस फूल रही है, और आगे जाके जब वो इन्फेक्टेड हो जाता है तो निमोनिया हो जाता है, तो ज़्यादा सिम्टम्स दिखने लगते हैं। अगर ये ना निकल पाता, अगर रैपर मैं जिसकी बात कर रही हूँ, अगर ये चॉकलेट का रैपर तुरंत यहाँ पर वो ना आते समय रहते, कहें आप 2 हफ्ते बाद ही सही लेट हुआ उनको, फिर भी अगर इस समय तक भी ना पहुँच पाते और टाइम हो जाता, फिर क्या होता? कोई भी फॉरेन बॉडी अगर ज़्यादा समय तक एक जगह पे अटकी होती है सांस के रास्ते में, तो उसके आगे का जो हिस्सा है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। वहाँ पे बलगम जो है वो पूरे टाइम अटकती रहती है क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पाती है, उसमें इन्फेक्शन होता रहता है। जब कोई जगह पे रिकरेंट इन्फेक्शन होता है तो कई बार ब्रोंकिएक्टिसिस होता है, यानी कि परमानेंट डैमेज ऑफ लंग, एंड कई बार वो इन्फेक्ट होके जो पूरा हिस्सा है उसे हमें निकालना पड़ता है, जिसे हम लोबेक्टमी कहते हैं। कई बार सर्जिकली लोबेक्टमी करनी पड़ती है, कई बार हमें एंटीबायोटिक्स बहुत प्रोलॉन्ग देनी पड़ती है, कई बार वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड सपोज अगर ये सांस का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाए तो सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। इवन वेंटिलेशन भी हेल्प नहीं कर पाता है क्योंकि सांस का रास्ता ही बंद है। जब तक आप कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन को बाहर नहीं निकालोगे तब तक आप सांस ले ही नहीं पाओगे। तो जैसे जैसे समय बीतता है कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं, एंड अल्टीमेटली कई बार कुछ लोगों में लोबेक्टमी करनी पड़ती है, यानी कि उस हिस्से को सर्जिकली हटाना पड़ता है फेफड़े का, क्योंकि वो ख़राब हो चुका होता है, एक वो इन्फेक्शन का घर बन चुका होता है जहाँ पे बार बार इन्फेक्शन होता है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो ये डॉक्टर बुद्धराजा हैं जो कि यहाँ पर ये जो हॉस्पिटल है आकाश हेल्थ केयर, तो यहाँ पर ये डॉक्टर हैं और इन्होंने बताया कि किस तरह से इनके पास वो जब आए तो उनको पहले बुखार और खांसी बच्चे को थी। 8 साल का ये बच्चा है, परी जिसका नाम बताया जा रहा, वो 8 साल की थी जब यहाँ पर उसको आई, और वो उसको सबसे पहला जो सिम्टम सामने आया वो सिर्फ बुखार और खांसी था। बुखार और खांसी जब नहीं ठीक हुआ तब उसकी पूरी ठीक से जांच की गई तो पता चला कि ये समस्या है, उसने रैपर खा लिया है। एक्चुअली रैपर खाने के बाद उस पूरा 2 हफ्ते हो गए उसके अंदर, वहाँ पर सांस नली में वो रैपर फंसा रहा, और उसके बाद क्या क्या दिक्कतें उसको हो गई वो डॉक्टर ने बताया। अगर वो इस समय तक भी 2 हफ्ते बाद भी अगर हॉस्पिटल ना आते पेरेंट उसको लेकर, तो सोचिए आगे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे। और ये बात जो डॉक्टर बार बार बोल रहे हैं कि लेट कर कोई भी चीज़ ना खाएं। बच्चे की सबसे वो जो बात उनको हिस्ट्री में जो समझ में आई उसकी, कि वो लेट कर चॉकलेट खाती थी। हो सकता है बहुत सारे बच्चों की आदत है कि लेट कर चॉकलेट खाना और रैपर भी चबाते रहना, और वो हो सकता है उसी दौरान रैपर पीछे उसने खा लिया होगा और उससे उसको ये सारी दिक्कतें हो गई। तो ये सावधानी ज़रूर बरतें। ये खबर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि बच्चे भी जब कुछ खाएं तो उनको ज़रूर देखते रहें, उन पर नज़र रखते रहें कि वो कहीं कुछ रैपर तो नहीं खा ले रहे। कई बार चॉकलेट खाते हुए बच्चे भी रैपर खा लेते हैं, वो सोचते बाद में थूक लेते हैं, लेकिन कई बार थूकते नहीं है बच्चे, निकालते नहीं है मुँह से और निगल भी जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं। तो ये भी डॉक्टर ने बोला कितना खतरनाक हो सकता है ये, बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें कितनी मुश्किल डाल सकती है उनको। इस वजह से इसको ध्यान रखें। कैमरा पर्सन राजेश के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9।